हमारे जीवन में जैसे जीने के लिए सांस का महत्व है, वैसे ही हमारे जीवन में सक्सेसफुल बनने के लिए, किसी भी सक्सेस को अचीवमेंट के लिए आत्मविश्वास का महत्व होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस का उतना ही महत्व होता है। आपका जीवन जो है, एक कुछ ना कुछ सक्सेस पाने के लिए, कुछ ना कुछ अचीवमेंट करने के लिए होता है। और उस अचीवमेंट, उस सक्सेस को पाने के लिए हमारे जीवन में आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी होता है। और उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। सिचुएशन कैसे भी आए, परिस्थितियां कितने भी निगेटिव हो जाए, तभी भी आप में आत्मविश्वास की काबिलियत होना ही चाहिए। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि परिस्थितियां कैसे भी हो जाए, कितने भी हार का सामना मुझे करना पड़े, लेकिन तभी भी मैं खुद से स्ट्रांग हूं। खुद में मुझे आत्मविश्वास की कोई भी कमी नहीं है। मैं उस चीज के लिए आत्मविश्वास मेरा जो है वो काबिलियत तारीफ है, या काबिलियत है उसमें। यह आपको समझना है, यह आपको आपके मन में ये विचार रखना है। अगर आप इस प्रकार का विचार रखते हो तो आपके जीवन में आप जरूर सक्सेसफुल हो ही जाओगे। या फिर कितने भी परेशानी का सामना अगर आपको करना पड़ा, तभी भी आपका जो आत्मविश्वास है उसमें ये काबिलियत होनी ही चाहिए। अगर ये काबिलियत हो जाती है तो दुनिया की कोई भी ताकत है तो वो आपको कभी भी रोक नहीं पाएंगी। यह आपको ध्यान में रखना है। जिस क्षेत्र में भी आप सक्सेस पाना चाहते हो या फिर करियर बनाना चाहते हो, उस क्षेत्र में अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है या फिर कुछ गलतियां आपसे हो जाती हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप उस गलतियों से पीछे हट जाते हो या फिर प्रॉब्लम से पीछे हट जाते हो, तो आपका आत्मविश्वास आप वहीं पे खो देते हो। तो आपको ये कभी भी करना नहीं है। आपको आपका आत्मविश्वास एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक लाइफ टाइम के लिए बरकरार रखना है। अगर आप आपका आत्मविश्वास लॉन्ग टर्म और लाइफ टाइम अगर बरकरार रखते हो, तो आपकी सक्सेस भी बहुत बड़ी होगी। यह आपको ध्यान में रखना है। यह कार्य आपको जरूर करना है। जिस फील्ड में आप सक्सेस पाना चाहते हो, उस फील्ड में आपको आपका आत्मविश्वास बनाए रखना है। तो आपको दूसरों की कॉपी करना बंद करना पड़ेगा। जैसे कि क्रिकेट है, अगर क्रिकेट में आप सचिन तेंदुलकर इनके बैट्समैन की या फिर उनके खेलने की आप कॉपी करते हो, तो आप उस सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे जिसकी आप कॉपी कर रहे हो। या फिर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस में अगर आप कि आइडियल आप पर्सनैलिटी रख सकते हो कि ये पर्सनैलिटी मेरे लिए आइडियल है, उसके विचार मैं अपने उस बिजनेस में लाना चाहता हूँ या फिर उससे सक्सेस पाना चाहता हूँ, ये सब बातें ठीक है। लेकिन आप उनकी कॉपी करने का मत सोचिए, क्योंकि जो फील्ड आपने चुनी है और आपके लिए बेहतर है, उस फील्ड में आप अपने तरीके से सोचो, अपने तरीके से उसको अचीवमेंट प्राप्त करो, तभी आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। ये बात आपको उसमें ध्यान में रखनी है। जो भी फील्ड है, उस फील्ड में कॉपी करना, ये जो आदत है, इसके कारण आपका आत्मविश्वास कम हो सकता है। अगर आपको आपका आत्मविश्वास इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि आपको कॉपी करना पूरी तरह से बंद करना होगा। क्योंकि आपका जीवन इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। आप दूसरों की कॉपी करके जी नहीं सकते। दुनिया की सबसे बेस्ट कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी अगर कोई है, तो मैं अब्राहम लिंकन इनके बारे में कहना चाहूंगा। अब्राहम लिंकन एक ऐसे व्यक्ति है कि चुनाव में उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तभी भी वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने लास्ट स्टेप में भी उन्होंने अपनी जो जीत है वो दुनिया को दिखा ही दी। इतनी बार हार का सामना करना पड़ा उनको, तभी भी वो पीछे नहीं हटे। तो ये बात हम उनसे सीख सकते हैं कि जीवन में अगर आपको सक्सेस पाना है, तो आपको कई बार हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जब भी आपका मुकाबला हार से होगा, तब आपको पीछे नहीं हटना है। हर बार आपको आगे बढ़ना है। आपको जीत के लिए आगे बढ़ते ही रहना है। अगर आप जीत के लिए आगे बढ़ते हो, तो वो जीत आपके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ अच्छा चेंज करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई भी सक्सेस जो है सिर्फ जीतने के लिए
आप उसे प्राप्त करने के लिए चाहते हो, लेकिन हार के सामने से आप डर जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस उससे लेस हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि सक्सेस के लिए या किसी भी करियर में आपको हार या फेलियर का सामना जरूर करना ही पड़ेगा। अगर आप फेलियर के सामना करने के लिए तैयार हो तो आगे चल के आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है और इसके ही लिए आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना ही है। अंत दीप भव। गौतम बुद्ध इन्होंने कहा है कि आपके अंदर प्रकाश समान एक ऊर्जा है और वो ऊर्जा आपको समझनी है। वो ऊर्जा आपका आत्मविश्वास हो सकता है, आपकी काबिलियत हो सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपकी सबसे अंदर की अगर मजबूती है तो वो है आपका आत्मविश्वास। गौतम बुद्ध ने पूरा परिवार छोड़ा, वो एक राजा के पुत्र थे, सब राज त्याग करके उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर ली और उस दिव्य ज्ञान के प्राप्ति में उन्होंने कई समस्याओं का सामना किया, लेकिन तभी भी वो आत्मविश्वास को कभी कम होने नहीं दिया। सत्य की खोज में वो ऐसे निकले कि उन्होंने अंतिम समय तक उस ज्ञान को प्राप्त किया। उस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने सिर्फ अपने ही आप में उसको सीमित नहीं रखा, उन्होंने दुनिया के कई लोगों को उन्होंने क्या किया, वो ज्ञान दिया, वो नॉलेज दिया, जिसके कारण आज भी हम उन्हें याद रखते हैं, जिसके कारण आप आज भी हम उनको पूछते हैं। ये बात आपको उनसे समझनी है, ये प्रेरणा आपको उनसे लेने की है कि आप जिस चीज के पीछे जा रहे हो, जिस चीज को आप पाना चाहते हो, उस चीज के आप पीछे ही लगो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और उसको पाने के लिए आपका अंदर का आत्मविश्वास आपको हरदम जगाए रखना है। अगर आप उसे कम करते हो या फिर आप पीछे हट जाते हो तो आप उस सक्सेस को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। यह आपको ध्यान में रखना है। गलतियां हम सबसे होती हैं, मिस्टेक जो है हर किसी से होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। निगेटिव सिचुएशन भी हर किसी के लाइफ में आती है, प्रॉब्लम्स भी हर किसी के लाइफ में आती है, लेकिन जो व्यक्ति पीछे नहीं हटते हैं वो आगे चल के जिंदगी में सक्सेस को प्राप्त कर लेते हैं, सक्सेस उन्हें मिल ही जाती है।